Students, let's continue the topics pandas. pandas में दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सीरीज, अनदर इज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स. हम लोग डिस्कस सीरीज ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें सारे ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग चलेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिपेंड करते हैं. डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सीरीज में और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं उस पर डिस्कस करेंगे. हमने इसको प्रॉपर्टी के बेस में डिस्टिंग्विश किया है. सीरीज ये वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स. वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब आप इसको प्रिंट करते हो तो इसे मान लीजिए 11, 12, 13, 14, ये 4 वैल्यू है, 15 4 वैल्यू है, मान लीजिए 5 वैल्यू है, तो ये हमेशा रो वाइज स्टोर होगा और डिस्प्ले होगा रो वाइज. जैसे ये क्या होगा, 0th रोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये रो वाइज होगा, ठीक है ना. लेकिन डेटा फ्रेम जो है ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 2D डेटा स्ट्रक्चर है. ये रोज एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है. जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग डेटा फ्रेम बोलते हैं, सपोज M, ये सबकिट होता है M. M रिप्रेजेंट रो, N ये होता है कॉलम, ठीक है. M और N कॉलम. मान लेते हैं इसको इस तरीके से. पहला वैल्यू हमारा 0th रो है, ये रो है, ये कॉलम है. 0th रो है. सेकंड मान लेते हैं हमारा फर्स्ट है, थर्ड इज सेकंड, इस तरीके से आगे जाएगा. कहां तक जा सकते हैं, M-1 तक जाएगा ना. रोज ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, ठीक है. अब इधर आइए कॉलम में. पहला कॉलम यहाँ है, ये हमारा पहला कॉलम, ये हो जाएगा. नेक्स्ट 1, 2, 3, N-1 कॉलम्स, ठीक है ना. N-1 कॉलम. तो ये रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है डेटा फ्रेम में, ठीक है. पहला ये क्लियर हो गया, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. अब सेकेंड आइए टाइप ऑफ डेटा के रिस्पेक्ट में हम अगर डिस्टिंग्विश करते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम को, तो टाइप्स में क्या होता है, ये होमोजीनियस है. होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा उसमें रहेंगे. तो मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं. इलेवन, 12, 13, 14, 15, ये 5 डेटा हमारा है. रो वाइज स्टोर डिस्प्ले हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है. अब ये होमोजीनियस होगा, सारे इंटीजर होंगे. मान लीजिए तो हम लिखेंगे डेटा टाइप क्या है, डी टाइप क्या है, इंट 64. ये सारे इंटीजर होंगे तो एक साथ होंगे तो सारे इंटीजर होंगे. अगर एक भी फ्लोट हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे होगा 12.7, तो सारा फ्लोट हो जाएगा. तो ये सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर होता है, सारे एक टाइप के होंगे. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्स टाइप. फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, मिक्स टाइप होगा. तो हेट्रोजीनियस होता है डेटा फ्रेम. हेट्रोजीनियस होता है, मिक्स टाइप होता है, होमोजीनियस होता है, सिमिलर टाइप्स. अब थर्ड, म्यूटेबिलिटी. म्यूटेबिलिटी होता है जो चेंज हो सकता है, परिवर्तनशील. अब याद रखिए इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. किसी भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में, सीरीज में या डेटा फ्रेम में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला एस्पेक्ट है उसके वैल्यूज, डेटा हमारा, और दूसरा इसका साइज. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसका साइज क्या होगा, 5 है ना. और ये क्या हमारा डेटा. ये 2 एस्पेक्ट्स होता है. ये आपका सीरीज में भी होगा और डेटा फ्रेम में भी यही होगा एस्पेक्ट. याद रखिएगा सीरीज के रिस्पेक्ट में वैल्यू जो होता है म्यूटेबल होता है. अब वैल्यू को यहाँ चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 13.0 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13.9.
इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्कस कर चुका कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन साइज मॉडिफाई नहीं होगा। सीरीज का जो साइज आपने एक बार 5 डिक्लेयर कर दिया कि हमको 5 डेटा स्टोर करना है, तो उसमें बस फिक्स्ड है कि 5 ही होगा, याद रखिएगा। ये चेंजेबल है और साइज चेंजेबल नहीं है। अब इस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा फ्रेम में क्या होता है, वैल्यू एंड साइज दोनों ही म्यूटेबल होते हैं, दोनों ही हम चेंज कर सकते हैं। रो एंड कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये 3 इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस पर मैंने आपको ये बताया, इस रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है दोनों का। तो ये डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलेंगे, पांडास का डेटा फ्रेम, एक डेटा स्ट्रक्चर से मैंने लिख दिया है। A data frame is another Panda data structure which store data in 2D format, 2-dimensional format, हमेशा रोज एंड कॉलम में होगा, ठीक है। जैसे आप लोग MySQL आप लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, तो MySQL में क्या होता है, एक टेबल क्रिएट करते हो रोज एंड कॉलम में। आप टेबल में ऐड कर सकते हो कोई कॉलम बाय अल्टर टेबल कमांड से, या सिलेक्ट कमांड से आप क्यूरी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो जो भी ऑपरेशंस आप कर सकते हो रोज एंड कॉलम में, वो सब ऑपरेशन इसमें भी हो जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ लिखेंगे डेटा फ्रेम इज अनदर पांडा डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर डेटा इन 2D फॉर्मेट। यहाँ ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज साइज म्यूटेबल, क्योंकि इसका साइज भी और डेटा दोनों ही म्यूटेबल होता है, ठीक है। वैल्यूज, डेटा एंड साइज दोनों म्यूटेबल होता है। इट इज साइज म्यूटेबल, हेट्रोजेनियस, मिक्स टाइप, शॉर्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस। टेबुलर डेटा सेट, टेबुलर फॉर्म में होगा, विच लेबल एक्सेस रोज एंड कॉलम। रोज एक्सेस 0 होता है, कॉलम एक्सेस 1 होगा। डेटा फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। डेटा, पहला कंपोनेंट क्या है, डेटा, दूसरा कंपोनेंट है रोज, तीसरा कंपोनेंट है कॉलम्स। ये 3 ही उसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए, वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है ऑन रोज एंड कॉलम, लाइक सिलेक्ट वैल्यू करना है, या कॉलम आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और रीनेमिंग द टेबल या कॉलम्स। ये मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम।